हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। कुछ देर पहले एनसीटी के द्वारा एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी दिया गया कि एक बार फिर से 1 साल का बीएड और 1 साल का एमएड कोर्स का प्रोग्राम 2026-27 वाले सीज़न से जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल फिर से निकल के ये आ रहा है, मान लीजिए आने वाले कल में अगर इस तरह के डिग्री को टीचर रिक्रूटमेंट के लिए वैलिड नहीं बताया जाता है सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या एनसीटी उस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बातों को रखेगी? क्योंकि बात किया जाए बीएड का, जब पीआरटी से बाहर किया हो या एनआईएस को फ्रेश रिक्रूटमेंट से बाहर किया गया हो, उस समय एनसीटी की चुप्पी सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब बनी थी। अल्टीमेटली बीएड को तो पीआरटी से बाहर कर ही दिया गया है। अब कोई भी ऑप्शन नहीं है बीएड के अभ्यर्थियों को कि वो पीआरटी में शामिल हो सके। एनआईएस का तो खुद एनआईएस के कैंडिडेट के द्वारा एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई और सुप्रीम कोर्ट से उस डिग्री को वैलिड कराया गया। लेकिन इन सभी प्रोसेस में एनसीटी ने पूरी तरीक़ा से चुप्पी साधे रहा, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। हर 2 से 3 हफ्ते के बीच में कुछ नया एनसीटी नियम लाती है और स्टूडेंट को ऊपर थोप देती है। एनसीटी हो या सरकार हो, उसको अच्छी तरीके से पता है जब से बीएड डिग्री जो है पीआरटी के लिए इनएलिजिबल करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, तब से एडमिशन जो है बीएड में बहुत कम हो चुका है। सरकार का एक नया धंधा या एक नया रोज़गार सरकार के द्वारा खोला गया है, बेरोजगारों से किस तरह से रोज़गार कमाया जाए। सरकार को अच्छी तरीक़ा से पता है, जैसे ही वो 1 साल का बीएड वाला कोर्स स्टार्ट करेगी, जितने भी डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो बीएड में एडमिशन लेंगे, ताकि 1 साल के अंदर वो अगर इस कोर्स को कंप्लीट कर ले तो कहीं ना कहीं वो हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, जिससे बीएड का कॉलेज में जो है एडमिशन का प्रोसेस पहले के जैसा चालू हो जाएगा, जिससे सरकार को एक मोटी रकम कमाने का मौका मिल जाएगा। बात करें मैं सीटेट का, सीटेट को भी जो है झारखंड में भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया गया। उस समय भी जो है सरकार अभी तक पूरी तरीक़ा से चुप्पी साधी हुई है। हर साल 2 बार सरकार के द्वारा सीटेट परीक्षा कंडक्ट कराया जाता है और एग्जामिनेशन फ़ीस के नाम पर 1000 से 1200 रुपये वसूला जाता है। लेकिन इतना टफ एग्ज़ाम को पास करने के बाद भी सीटेट का डिग्री अब एक रद्दी के समान होता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये सभी राज्य में लागू नहीं हुआ, लेकिन इसका स्टार्टिंग जो है झारखंड से हमें देखने को मिल चुका है। अभी भी एनसीटी इस पूरे मामले में चुप्पी साधी हुई है। लेकिन अगर लास्ट 10 साल का मैं बात करूँ तो कई सारे बदलाव एजुकेशन में किया गया है और उसका अंत में खामियाजा कहीं ना कहीं एक कॉमन स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है। 1 साल का डिग्री बीएड का, कुछ दिन पहले 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स भी अनाउंस किया गया है। तो इससे साफ साफ एनसीटी हो या सरकार को लगा कि बीएड में बहुत सारे अभ्यर्थी एडमिशन नहीं ले रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं बीएड कॉलेज को नुकसान हो रहा है। और बीएड कॉलेज का नुकसान का मतलब है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सरकार को जो है, जो बीएड के कोर्स का नाम पर 1,00,000-1,50,000 रुपये वसूला करती थी सरकार, वो जो है पूरी तरीक़ा से बंद हो चुका है। तो उसी 1,00,000-1,50,000 रुपये को फिर से किस तरह से स्टूडेंट से वसूला जाए, इसके लिए एक नया पैतरा सरकार के द्वारा अपनाया गया और 1 साल का बीएड कोर्स फिर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें कई सारे दुविधा है। मान लीजिए जो कैंडिडेट ने 2015 में जो है एडमिशन लिया है, उनको तो 2 साल का ही बीएड करना होगा। तो उनका तो अगर ये नोटिफिकेशन अगर आप काफ़ी पहले इशू कर देते तो कम से कम ऐसे अभ्यर्थियों को 1 साल तो बचता। मान लिए किसी ने 4 महीना 5 महीना वो बीएड में एडमिशन लिए हैं, तो उनका तो पूरा का पूरा 2 साल नुकसान होगा। अब ऐसे अभ्यर्थी के लिए आप क्या रास्ता निकालें जो ऑलरेडी बीएड में 2 साल वाले बीएड में एडमिशन ले चुके हैं? इसके लिए भी तो कोई रास्ता आपको निकालने चाहिए था, क्योंकि उनका तो 1 साल एक्स्ट्रा जाएगा दूसरे के कंपेयर में। जब तक आपको 2 साल का बीएड डिग्री कंप्लीट होगा, उसी समय 1 साल वाले बीएड डिग्री का भी साथ ही साथ जो है डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे अभ्यर्थियों के साथ जो 2 साल के बीएड में एडमिशन लिए, उनके साथ तो इनजस्टिस होगा। तो खैर, सवाल हमारे तरफ से लगातार उठाया जाता है, लेकिन जवाब जो है कभी भी सरकार आज तक नहीं दी हुई, खास करके एजुकेशन के मामले में। मैं क्यों इस सरकार के ऊपर लगातार एजुकेशन से रिलेटेड मामले में सवाल उठाता हुआ आया हूँ? हाल ही में दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी यानी मनीष सिसोदिया जी भी से वो अपना जो है इलेक्शन हार गए। तो मैंने एक
पोस्ट को अपलोड किया यूट्यूब में, तो कई सारे अभ्यर्थियों को द्वारा उसमें कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन उठाया गया कि ये आपका जो चैनल है कि एजुकेशनल चैनल, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने अंत में उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया, लेकिन मेरा वो पोस्ट डालने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि अगर देश में एजुकेशन के मुद्दे पर इलेक्शन अगर कोई भी नेता लड़ता है, अगर वो हार जाता है, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मनीष सिसोदिया पर्सनल तौर पे किस तरह के व्यक्ति थे मुझे नहीं पता है, लेकिन एजुकेशन के लिए उनके द्वारा कई सारा काम किया गया था। पंजाब की आप सरकार ने सबसे पहले NIS DLED को जो है ऑनगोइंग भर्ती प्रक्रिया में बिना कोई आपका कोर्ट कचहरी के शामिल किया है। तो इसके वजह से मैंने वो पोस्ट डाला था। मेरा मेन इंटेंशन ये है कि अगर कोई भी सरकार हो, मैंने इसी सरकार बीजेपी के ही सरकार ने जब बिहार में NIS को शामिल किया तो मैंने उसका काफ़ी तारीफ़ किया। ऐसा नहीं कि मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट में बोलता हूँ, लेकिन एजुकेशन को लेकर ये सरकार गंभीर होती हुई नहीं दिख रही। लगातार कुछ ना कुछ नया नया प्रयास करती है, जिसका खामियाजा स्टूडेंट को समय समय पर भुगतना पड़ता है। आने वाले कल में हमें 3 तरह का बीएड देखने को मिलेगा, ये काफ़ी चिंताजनक बात है। एक ऐसा बीएड जिनके पास 2 साल का डिग्री है, एक इंटीग्रेटेड बीएड जिसके पास 4 साल का मिला के, हालांकि वो ग्रेजुएशन और बीएड दोनों एक साथ रहेगा, फिर वो 4 साल का बीएड, और एक अगर 26-27 से ये नया कोर्स चालू हो जाता है तो 1 साल का बीएड। तो इतना ज़्यादा टीचिंग ट्रेनिंग में इतना ज़्यादा वैरायटी मेरे समझ से बाहर है कि आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है। खैर जो भी हो, एजुकेशन से रिलेटेड कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूंगा। लेकिन अब समय आ गया है कि आप लोग भी सरकार से जवाब तलब करें कि मान लीजिए आने वाले कल में किसी भी डिग्री को लेकर, इंटीग्रेटेड बीएड हो या 1 साल का बीएड हो या कोई अन्य जो कि टीचर रिलेटेड है, अगर उसमें कोई तरह का सवालिया निशान उठता है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या सरकार हमारे साथ उस समय खड़ा रहेगा या नहीं रहेगा? ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान छोड़ जा रहा है इस तरह के जो सरकार के द्वारा इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है एजुकेशन में। खैर कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।